हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रहस्य एकेडमी में। कल हमने पढ़ा था क्या? हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा था। तो आपको उसके बारे में सारा थ्योरेटिकल मैंने बताया था, उसको किस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो आज हम उस पर क्या करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है, उपयोगी है। ठीक है, जो आपके एक्सरसाइज में भी मिलेगा, एनसीईआरटी में भी मिलेगा, आर.एस. अग्रवाल में भी मिलेगा। आइए इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं, क्या है वो क्वेश्चन, क्या कह रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 कैन बी रिटन एज। यदि किसको 65 और 117 के एचसीएफ को अगर इस फॉर्म में लिखा जाता है तो m का वैल्यू कितना होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। m का वैल्यू इसमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारा जो काम हैगा ना, वो हमारा क्या होगा, इसमें सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। किसका 65 और 117 का। हमने कल आपको बता दिया था, एचसीएफ का दो तरीका बताया था, एक प्राइम फैक्टराइजेशन, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको जो सूटेबल लगे निकालिए, बनाइए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड को बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 65 को 117 से डिवाइड कराते हैं। 65 को 117 से डिवाइड कराते हैं। तो जब ये इसको डिवाइड कराएंगे तो 65 टू जा अगर निकालना चाहें तो 5 टू जा 10, 6 टू जा कितना हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसको 1 बार में ले जाते हैं। 1 बार में जैसे ही हम ले जाएंगे तो ये चला जाएगा कितने बार में, 65 बार में। ठीक है, 7 में से 5 गया 2 और 11 में से 6 गया 5। हमने कल बताया था जब आपका रिमाइंडर 0 बच जाए तो वो जो एचसीएफ होगा वहाँ निकल आता है, लेकिन जब 0 नहीं बचे तो उसको फिर से उसको डिवाइड करना रहता है। तो यहाँ रिमाइंडर क्या है, 52 के बराबर है, जो 0 नहीं आया। तो 52 को फिर से ऐसे डिवाइड किए और फिर इसमें जो छोटे हैं उसको लिख लिए। तो 65 छोटा है, हमने लिख दिया। अब 52 को 65 से डिवाइड करेंगे तो 52 टू जो आपको पता है 100 समथिंग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक बार में इसको फिर से ले जाएंगे। 52 माइनस करेंगे तो 5 में से 2 गया 3, 6 में 5 गया 1। फिर से यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0 के बराबर नहीं आया। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अब इसमें जो भी छोटा है उसको क्या कर लेंगे, ले लेंगे। तो 13 5 52, 13 के टेबल में 52 आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है। 13 मुझे 13, 13 मुझे 26, कितने बार में आता है, 4 बार में आता है। तो यहाँ से एचसीएफ जो इसका निकला वो क्या निकला, 30 निकला। यहाँ से एचसीएफ जो निकला इसका क्या निकला, 30 निकला। ठीक है, इतना तक। अब अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको कह सकते हैं लेमा के फॉर्म में लिख भी लेते हैं। तो सबसे पहले 120, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, डिविडेंड, डिविजन, कोसेंट, रिमाइंडर को फाइंड कर लेना। तो ये क्या है आपका, डिविडेंड है। ये क्या है आपका, कोसेंट है। ये 52 क्या है आपका, इसके लिए रिमाइंडर है। और ये क्या है आपका, डिवीजर है। ठीक है, तो क्या होता है, लेमा आपको याद होगा, हमने बताया था A = BQ + R, जहाँ पे ए क्या है, डिविडेंट है, बी क्या है, डिवीजर है, क्यू क्या है, कोसेंट है, आर क्या है, रिमाइंडर है। आइए हम इसको लिखते हैं। तो ए के जगह पे क्या होगा, 120 = बी के जगह पे 65, इसका कोसेंट कितना है 1 और रिमाइंडर कितना है 52। अब रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आया तो इससे तो होगा नहीं ये। चलिए, जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से हम क्या करते हैं, डिवीजर को उठाते हैं। तो 65। अब इसके लिए, यहाँ तक के लिए आप ध्यान से देखिएगा, हम ये जो डॉटेड लाइन से इंडिकेट कर रहे हैं बस उतने के लिए। तो इसमें कोसेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डिविडेंड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ये डिवीजर हो जाएगा आपका। और 13 क्या हो गया आपका, रिमाइंडर हो जाएगा। तो 65 को कैसे लिख सकते हैं आप, 52 × 1 प्लस का कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, फिर से यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 0 के इक्वल टू नहीं आया। कब तक करते रहना है, जब तक 0 के इक्वल टू नहीं आ जाए तब तक हमको क्या करते रहना है, करते रहना है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से डिवीजर को उठाएंगे। तो फिर हम क्या किए, 52 को उठाएं। अब इसके लिए आ जाइए।
ठीक है। तो इसके लिए डिवीजन ये क्वोशेंट ये रिमाइंडर कितना 0 और डिविडेंड कितना 52, तो 52 तो डिविडेंड हो गया, तो 13 × 4 प्लस 0। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे रिमाइंडर का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ गया। तो जैसे ही रिमाइंडर का जो वैल्यू 0 के बराबर आ जाता था तो एचसीएफ क्या होता था, एचसीएफ होता था डिवीजन। और यहाँ का डिवीजन कितना है, यहाँ का डिवीजन कितना है 13, और इसीलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। बात यह है, क्वेश्चन आते हैं फिर से ध्यान देते हैं, तो इन दोनों के एचसीएफ को इस फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो m का वैल्यू कितना होगा ये फाइंड करना है। तो इसका एचसीएफ निकाल लिए हम 13। अब इसी को किस फॉर्म में लिखा जा रहा है, 65m - 120 के फॉर्म में लिखा जा रहा है। किस फॉर्म में लिखा जा रहा है, 65m - 120 के फॉर्म में लिखा जा रहा है। और कितना एचसीएफ है इसका, 13 इसका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन गया, ये लीनियर इक्वेशन का सवाल बन गया। आप लीनियर इक्वेशन पढ़ के आए हैं, अगर इधर माइनस में है तो इक्वल टू के बाद जाएगा तो क्या चला जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। अगर यहाँ पॉजिटिव में है तो इक्वल टू के बाद जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं ये 120 जो है ये किसके साथ, कौन सा साइन के साथ है, माइनस साइन के साथ है। तो आरएचएस साइड में जब इसको हम सेंड करेंगे, भेजेंगे, तो ये किस में चला जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक है, इतना तक कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम होगा। क्या किए हम, बस 120 को उधर ले जाके प्लस में कर दिए हैं। ये कितना हो गया है, 120 प्लस में चला गया है। आ जाइए, जब ये दोनों को ऐड करेंगे, जब ये दोनों का ऐड करेंगे तो 7 और 3 10 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और 3 और ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से m का वैल्यू निकाल लीजिए। m = 130/65। जब आप इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये कितने बार में जाएगा, तो 5 × 2 = 10 और 6 × 2 = 12 और 113, यानी ये चला जाएगा 2 बार में। यानी आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर है, m का जो वैल्यू निकालना था वो m = क्या आएगा, 2 आएगा। इस तरीके के सवाल को आप बनाइएगा। ठीक है, और आगे चलते हम लोग अपना पढ़ाई करते हैं। चलिए आइए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये आपका मेन टॉपिक नहीं है, इससे बस आपको हम एक रिजल्ट गेन करके दिखाएंगे कि वह क्या होता है, और उसी पे आपको क्या करना है, सवाल बनाना है। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 84 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने कल आपको एचसीएफ निकालने का तरीका बता दिया था प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अभी तक हमने जो सवाल कर रहे थे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पे या लेमा पे, वो क्या कर रहे थे हम सॉल्व कर रहे थे डिवीजन मेथड से। हमको ये क्वेश्चन में प्रॉपर कहा है कि 36 और 84 को आपको एचसीएफ निकालना है, किससे मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और इसके साथ इसका क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। चलिए ठीक है, आइए सबसे पहले हम 36 का प्राइम फैक्टर करते हैं। तो ये 2 से गया 18 बार में, 2 के टेबल से 9 बार में, 3 के टेबल से 3 बार में, और 3 के टेबल से 1 बार में। फिर क्या करते हैं हम, 84 को फैक्टर करते हैं। तो 2 से गया 42 बार में, 2 से गया 21 बार में, और 3 से गया 7 बार में, और 7 से गया 1 बार में। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया। तो अब हमारा क्या काम होगा, अब हम क्या करेंगे, 36 का जितने भी प्राइम फैक्टर है उसको लिख लेंगे। प्राइम फैक्टर का हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 36 का फैक्टर लिख रहे हैं, प्राइम फैक्टर लिख रहे हैं। प्राइम फैक्टर क्या होता है, ये जो बाहर वाला है, यानी 2 × 3 × 3 × 1। इसी तरीके से 84 का हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर लिखते हैं 2 × 2 × 3 × 7 × 1। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, इसमें कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कॉमन फैक्टर निकालने का क्या तरीका है, जो दोनों में मैच कर जाए। तो ये 2 और 2 मैच कर रहा है, 2 और 2 मैच कर रहा है, 3 और 3 मैच कर रहा है। ठीक है, तो 2 × 3, तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = कितना होगा, 12 होगा। तो ये जो निकला ना कॉमन फैक्टर के द्वारा, यही क्या होता है आपका एचसीएफ होता है, यही क्या होता है आपका एचसीएफ होता है। अब हमको एलसीएम में निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकलता है, तो एलसीएम जो निकलता है वो इसी तरीके से निकलता है। सबसे पहले हम क्या कर दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। अब हमको एलसीएम का अगर फुल फॉर्म बताया तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, आपको इसमें मल्टीपल लेना है, मतलब इसमें जितने भी उसके फैक्टर हैं उन सारे को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखिएगा। जो मैच कर रहे हैं उसको एक बार, जो मैच कर रहे हैं उसको एक बार, तो 2 मैच किए हैं 2, एक और 2 मैच किए हैं 2, 3 मैच किए हैं 3। ठीक है, और बाकी जितने भी नंबर मैच नहीं किए हैं उसको भी लिख लेना है। तो 3 मैच नहीं किया है एक
और 7 मैच नहीं किया है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना 12, 12 3 जा कितना 36 और 36 7 जा कितना 252। तो ये क्या निकल गया आपका एलसीएम निकल गया, ये क्या निकल गया आपका एलसीएम निकल गया। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब हम जा रहे हैं अपने रिजल्ट पे, जिस पर हमको क्या करना है, आपके सारे आगे के सवाल बनाना है। आइए देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम अगर क्या करेंगे एचसीएफ में एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे, एचसीएफ में अगर एलसीएम का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वह जो नंबर आएगा यहाँ पे वो फर्स्ट नंबर यानी ये वाला, और सेकेंड नंबर का क्या होगा वो भी मल्टीप्लिकेशन होगा। आइए देख लेते हैं ये जो हमने बोला ये सही है कि नहीं। एचसीएफ हमारा कितना आया है 12, एलसीएम हमारा कितना आया है 252, फर्स्ट नंबर कितना है 36, सेकेंड नंबर कितना है 84। 12 और 252 को जब आप मल्टीप्लाई कराइएगा, 12 और 252 को जब आप मल्टीप्लाई कराइएगा तो कितना आएगा 3024, और जब इस दोनों को भी मल्टीप्लाई कराइएगा तो 3024। तो हम देख सकते हैं ये जो आया यानी इसको हम कह सकते हैं LHS, इसको कह दिए RHS, ये दोनों आपस में क्या हैं इक्वल हैं। तो यानी जो हमने रिजल्ट बनाया है इस दोनों के माध्यम से, यानी ये जो रिजल्ट सही है। तो बस हम आपको यह बताना चाहते हैं, इतने सारे मतलब कि इतने सारे बताने के बाद एक कंक्लूजन निकालते हैं कि एचसीएफ को अगर मल्टीप्लाई कराएंगे एलसीएम से तो वो किसके बराबर आएगा, तो जिसका हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं उसी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। ठीक है, तो इतना ठीक है आपका। और इसी ये क्या है एक कंक्लूजन है, और इसी कंक्लूजन पे हम कल क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आपको क्या आपको पता ही होगा आपको अब क्या करना होगा, हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर देगा। बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, थोड़ा सा लाइक शेयर अपने दोस्तों को थोड़ा भेजिए, कुछ व्यू बटोरे हम भी। चलिए ठीक है, धन्यवाद।